भारत कनाडा के बीच राजनयिक विवाद चल रहा है। कनाडा ने भारत के साथ साथ एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन साझा किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य भारतीय राजनयिक जून 2023 में खालिस्तान समर्थक एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थे। इसके बाद भारत ने कनाडा के डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को सिरे से खारिज करते हुए कड़ा जवाब दिया। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है और कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का भी फैसला कर लिया है। भारत सरकार ने इन्हें 19 अक्टूबर की रात 12 बजे तक भारत छोड़ने की सलाह दी है। इस बीच एक टर्म है जिसको लेकर भी चर्चा है। भारत और कनाडा के राजनयिक संबंध काफ़ी बिगड़ चुके हैं। इस विवाद की जड़ में वो जख्म है जो 1985 की एयर इंडिया फ्लाइट में खालिस्तानी आतंकियों द्वारा किए गए धमाके ने दिए हुए थे। बतौर पीएम ट्रूडो अपने कार्यकाल में भारत और कनाडा के कूटनीतिक संबंध से विवाद को काफ़ी गहरा कर दिए हैं। इन विवादों के पीछे खालिस्तानी का जिक्र है। भले ही हालिया विवाद की शुरुआत 2018 से हुई हो, लेकिन उसके बीज 1985 में ही पड़ चुके थे। जी हाँ, 1985। क्या था ये पूरा मामला, कैसे भड़की आग, चलिए बताते हैं। तो मामला शुरू होता है 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 से, जिसे पहले निशाना बनाया गया। 300 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से ज़्यादातर कनाडाई नागरिक थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस भयावह नरसंहार से भी कनाडा ने कोई सबक नहीं सीखा। उस आतंकी हमले ने भारत और कनाडा के रिश्तों में ऐसी दरार डाली कि आज तक दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। इन सब के पीछे सिख अलगाववादियों, जिन्हें खालिस्तानी कहा जाता है, ये थे जिन्होंने कनाडा में अपना ठिकाना बना लिया था। भारत ने खूब जोर लगाया कि लेकिन कनाडा की तत्कालीन सरकार के कान पर इसी तरह जू तक न रेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन्हीं खालिस्तानी आतंकवादियों ने जून भारत में 1980 के दशक में उग्रवाद के खिलाफ अभियान चलाया। कड़ी कार्रवाई के बाद पंजाब के कई आतंकवादियों ने कनाडा में शरण ली। उन्हीं में एक आतंकवादी था तलविंदर सिंह परमार। वो 1981 में पंजाब में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद कनाडा भाग गया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि खालिस्तानी समूह बब्बर खालसा का सदस्य परमार विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशनों पर हमले और सामूहिक हत्या की वकालत करता था। भारत ने परमार को प्रत्यर्पित करने के लिए कहा, लेकिन कनाडा ने उस अनुरोध को अस्वीकार किया। इसके अलावा भारतीय खुफिया एजेंसियों की चेतावनी पर भी ध्यान नहीं दिया गया। भारत की चिंताओं को अनसुना करने का नतीजा 23 जून 1985 को सबके सामने आया। 23 जून 1985 को कनाडा से लंदन होते हुए भारत जा रहे एयर इंडिया के विमान में धमाका हुआ था। विमान में सवार अब सभी 329 लोग मारे गए। मरने वालों में 268 कनाडाई नागरिक शामिल थे, जिनमें से अधिकांश भारतीय मूल के थे और 24 भारतीय थे। विमान अभी हवा में ही था कि टोक्यो के नारिता हवाई अड्डे पर एक और धमाका हुआ, जिसमें 2 जापानी बैगेज हैंडलर्स की जान चली गई। जांच के मुताबिक टोक्यो का धमाका फ्लाइट 182 वाले हमले से जुड़ा हुआ था। वह बम एयर इंडिया की एक और फ्लाइट के लिए था, लेकिन उसमें समय से पहले ही धमाका हो गया। कनाडाई जांच में सामने आया था कि इन धमाकों के पीछे सिख अलगाववादियों का हाथ था। खालिस्तानी 1984 में पंजाब स्थित स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना के घुसने का बदला लेना चाहते थे। वहीं 1985 हमले के कुछ महीने बाद कनाडाई पुलिस ने बब्बर खालसा के सदस्य तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण को गिरफ्तार किया, लेकिन परमार के खिलाफ मामला कमजोर था और उसे रिहा कर दिया गया। परमार पंजाब में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोप के बाद कनाडा भाग गया। भारत ने हमले के पहले ही प्रत्यर्पण की मांग की थी, जिसे कनाडा ने ठुकरा दिया। परमार 7 साल बाद पंजाब में मारा गया। अब कनाडा उसे 1985 के कनिष्ठ बम विस्फोट का कथित मास्टरमाइंड मानता है। बाद की जांच में यह भी सामने आया कि 1985 हमले से कुछ सप्ताह पहले कनाडाई खुफिया सेवाओं के सदस्यों ने परमार और रियाद का वैक्यूवर द्वीप के कुछ जंगलों तक पीछा किया था। उन्होंने एक जोरदार धमाके जैसी आवाज़ सुनी थी, लेकिन उन्होंने इसे महत्वपूर्ण नहीं माना। एयर इंडिया बम धमाके के अधिकांश पीड़ित भले ही कनाडाई नागरिक थे, मगर उनमें से अधिकांश भारतीय मूल के थे और उनके रिश्तेदार देश में थे। भारत में व्यापक भावना यह है कि पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। साथ ही कनाडा उन धमाकों से मिले सबक को अभी तक नहीं सीखा है। फ्लाइट 182 पर कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मंत्री के स्वतंत्र सलाहकार बॉबरे अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एयर इंडिया विमान पर बम विस्फोट की साजिश कनाडा में रची गई। अब भारत कनाडा के राजनयिक विवाद के बीच कनाडा सरकार ने भारत पर नए आरोप लगाए हैं।
इन आरोप के तहत ट्रूडो सरकार ने दावा किया है कि कनाडा की धरती पर गंभीर आपराधिक गतिविधियों में भारत सरकार सीधे तौर पर शामिल है। गौरतलब है कि इन आरोपों में कनाडा की सरकार ने लॉरेंस बिजनोई गैंग का नाम लिया है और कहा है कि कनाडा में मौजूद भारतीय एजेंट्स लॉरेंस बिजनोई गैंग के साथ मिलकर खालिस्तान समर्थकों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि कनाडा की सरकार ने अपने इन दावों के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किया है। कनाडा सरकार के लॉरेंस बिजनोई गैंग को लेकर ये आरोप ऐसे समय पर आए हैं जब भारत में भी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में इस गैंग की संलिप्तता की चर्चा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।